हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में वित्त विभाग का महत्वपूर्ण ऑर्डर, और वो है आहरण वितरण अधिकारियों के लिए आईएफएमएस को लेकर। तो आईएफएमएस को लेकर काफ़ी जो मामला चल रहा है सैलरी को लेकर और पेंशन प्रकरण है या जो भी डिटेल है कार्मिकों की अपडेट करने को लेकर है। तो कार्मिकों के लिए और डीडीओ के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है, पूरी इस बात कही गई इस ऑर्डर में। मोस्टली इसमें डीडीओ को कहा गया है, क्योंकि कार्मिकों के लिए अभी जैसे कि पोर्टल पर अपडेशन चल रहा है, जैसे अपडेशन होगा उसके पश्चात ही हम कार्य कर पाएंगे जो भी करना है। बाकी जितना भी कार्य करना है वो डीडीओ को अभी करना है। तो आहरण वितरण अधिकारियों के लिए ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और इसकी पालना में कार्मिक, पेंशनर, संवेदक, लाभार्थी के डाटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के संबंध में कहा गया है। यानी डाटा एक बार जांच ले और उसको जो भी फैच करना है पे मैनेजर से, एसएसआईडी से, वो फैच करके वो विशुद्ध होना जरूरी है। तो डीडीओ के लिए अति महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है इसमें। और एज ए कर्मचारी हम जान लेते हैं तो आईएफएमएस 3.0 के माध्यम से कार्मिकों के मास्टर डेटा संधारण, रजिस्ट्रेशन, वेतन बिल जनरेशन, कोष प्रणाली, ई भुगतान, कार्यालय अध्यक्ष घोषित करने की प्रक्रियाओं का संचालन 1 फरवरी से आरंभ किया जा चुका है। वित्त विभाग के परिपत्र जो जारी हुआ है समय समय पर 27 जनवरी है, 4 अक्टूबर है, 17/6/2021 है, 31 मई 2023 है। इनके वेतन बिल संबंधी कार्रवाई मास्टर डेटा में अपडेशन का कार्य आईएफएमएस पर संपादित की जानी अपेक्षित है। इस संबंध में राजकीय व्यवहार यानी आय व्यय का भी संपादन आईएफएमएस 3.0 के अंतर्गत किए जाने के लिए विभाग अध्यक्ष स्तर पर किया जाना अपेक्षित है। कार्रवाई के लिए निम्न प्रकार से की जाना सुनिश्चित करें। सर्वप्रथम सभी विभागाध्यक्ष तक सिस्टम आधारित प्रक्रिया से कार्यालय अध्यक्ष और आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने संबंधी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। और दूसरा है सभी कार्यालयध्यक्षों को निर्देशित किया जाना अपेक्षित है कि यदि उनके कार्यालय हेतु पृथक से आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया जाना हो तो सिस्टम आधारित प्रक्रिया से आहरण वितरण अधिकारी नामित किया जाए। इसके साथ ही विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालय अध्यक्षों को कार्मिकों के मास्टर डाटा का आईएफएमएस 2.0 से माइग्रेशन के पश्चात आईएफएमएस 3.0 से जांच कर वेरिफिकेशन अपडेशन का कार्य किए जाने तो निर्देशित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही प्रक्रियाओं का संपादन करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आईएफएमएस में उपलब्ध कार्मिक, पेंशनर, संवेदकों, लाभार्थियों के डाटा की शुद्धता आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर निरंतर जांच करते हुए सुनिश्चित की जाए। इस प्रक्रिया में भुगतान संबंधी मास्टर डेटा, बैंक खाते, आईएफएससी कोड के डाटा का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में डाटा की शुद्धता का व्यक्तिगत दायित्व जो है वो डीडीओ का हो जाता है, यानी आहरण वितरण अधिकारियों का है। तो ये अच्छे से चेक कर लें, किसी भी कर्मचारी के बैंक खाता है, डिटेल, आईएफएससी कोड वगैरह और अन्य जो भी मास्टर डाटा है, ये आहरण वितरण अधिकारी को निर्देश दिया गया है। विभाग के अधीन सभी आहरण वितरण अधिकारियों को आईएफएमएस 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा जनरेट, वेतन बिलों को पे मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा वेतन बिल से जांच किए जाने हेतु निर्देशित करावे। यानी आहरण वितरण अधिकारी डीडीओ को निर्देशित किया गया है कि उपलब्ध जो भी कार्मिक है पे मैनेजर पर उनके डाटा चेक कर लें, उनके वेतन बिल है उनसे जांच करें और आगामी माह के वेतन बिलों से संबंधित वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आईएफएमएस 3.0 पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करें। इसके साथ ही विभाग के अध्यक्ष अधीनस्थ सभी कार्यालय अध्यक्ष आहरण वितरण अधिकारी को वित्त विभाग के परिपत्र 27 जनवरी 2024 में निर्देशित सभी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। साथ ही बात करें तो निर्देशालय कोष विभाग द्वारा प्रक्रिया का संबंध कोषालय के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है। अतः अधीनस्थ कार्यालय अध्यक्ष आहरण वितरण अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी कोषालय से समन्वय करके भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करें, ऐसा अपेक्षित है। ये महत्वपूर्ण ऑर्डर डीडीओ के लिए जारी किए गए हैं। तो डीडीओ तो अभी जो काम डीडीओ स्तर का ही है कि डीडीओ को अपनी सारी डिटेलें चेक कर लेनी है, शुद्धता होनी चाहिए कार्मिकों के जो भी फैच का काम है, चाहे वो पे मैनेजर से है या एसएसआईडी के माध्यम से है, तो वो जांच करना सुनिश्चित करें। तो कार्मिकों के लिए अभी फिलहाल करने की कुछ ज़रूरत नहीं है जब तक कि आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं हो जाती है। पोर्टल अपडेशन हो जाएगा या कंप्लीट कार्य हो जाए, उसके पश्चात ही कार्मिक अपने स्तर पर भी कार्य करेंगे, जैसा कि निर्देश आए हुए हैं कि कार्मिक भी अपने स्तर से जो भी है डाटा कर सकता है। फिलहाल डीडीओ का काम है, तो डीडीओ को शुद्धता सुनिश्चित करनी है विभिन्न लाभार्थियों डाटा को। इसके साथ ही पढ़ेंगे एक और महत्वपूर्ण ऑर्डर की आईएफएमएस को लेकर ही। इसके साथ ही आईएफएमएस 3.0 में आहरण वितरण अधिकारियों के वेरिफिकेशन को लेकर भी एक ऑर्डर जारी हो गया है। 12 फरवरी का ही ये ऑर्डर है निदेशालय को राजस्थान लेखा जयपुर का, जिसमें आहरण वितरण अधिकारियों के वेरिफिकेशन के संबंध में बात कही गई है कि वित्त विभाग के संदर्भित आदेश के अनुसार आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वेतन बिल आईएफएमएस 3.0 पर जनरेट करके तथा शेष बिल पे मैनेजर पर ही जनरेट करके आईएफएमएस 3.0 से कोष उपकोष को अग्रेसित किए जाएंगे। तो जैसा कि इसमें बात कही गई है कि आईएफएमएस 3.0 पर संवेतन बिल बनेंगे और शेष जो बिल होंगे यानी अन्य प्रकार के जो बिल है वो पे मैनेजर पर जनरेट करके और आईएफएमएस 3.0 से ही कोष उपकोष को अग्रेसित किए जाएंगे। इस संबंध में कोषालय उपकोषालय के अधीनस्थ आने वाले भी आहरण वितरण अधिकारियों का वेरिफिकेशन
कोषालय उप कोषालय स्तर पर सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। यानी डीडीओ का जो है वेरिफिकेशन भी होगा कोषालय यानी ट्रेजरी स्तर पर होगा, उप कोषालय जो भी है सब ट्रेजरी है वहाँ पर आहरण वितरण अधिकारियों का जो भी है वेरिफिकेशन होगा डीडीओ का। आहरण वितरण अधिकारियों के द्वारा IFMS 3.0 में जनरेट करके कोषालय उप कोषालय को प्रेषित बिलों को पारित किए जाने से पूर्व IFMS 3.0 पर अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी का संलग्न प्रोसेस के अनुसार वेरिफिकेशन किया जाना सुनिश्चित करावें। तो जो भी प्रोसेस है सरकार का, उस प्रोसेस के अनुसार आहरण वितरण अधिकारियों का जो भी जनरेट बिल वगैरह होते हैं उनमें प्रेषित बिलों को पारित किए जाने से पूर्व ही अधीनस्थ जो भी आहरण वितरण अधिकारी उनका वेरिफिकेशन किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी ऑर्डर जारी हो चुका है, ये आज का ही है IFMS को लेकर। तो आहरण वितरण अधिकारियों का ट्रेजरी स्तर पर जो भी है उनका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी IFMS को लेकर। धन्यवाद।